जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग क्या होते हैं? सत्संग, सत्य की संगति। गुरु जी कई बार वे किसी भी संगत को मंडली के सामने खड़े होकर गुरु जी के ब्लेसिंग्स के अपने दिव्य अनुभव के बारे में बताने के लिए कहते थे। यह भी एक तरीका था जिससे किसी संगत के मन में अगर कोई इफ्स एंड बट्स हो तो उसे ईश्वर में आस्था रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसे सत्संग कहा जाता है। तो संगत जी, सत्संग भी एक तरीका है जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिले और आपके कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। तो सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आइए संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए हैं और सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा बड़े मंदिर आने के पहले तुझे मैं एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो सच में गुरु जी ने मुझे अभी मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ 2 दिन पहले, तो उसके ठीक 3-4 डेज़ पहले ही उनने मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की। बमलेश्वरी माता मंदिर गए थे हम। जो हमारी मन्नत थी 16 साल पहले, शादी के पहले मेरे हस्बैंड ने मन्नत मांगी थी कि शादी के बाद हम डोंगरगढ़ जाएंगे बमलेश्वरी माता के मंदिर। तो वो हम लोग जा नहीं पाए थे, ना मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ पे ध्यान दिया, ना उन्हें जाने को कभी बोला। तो वो मन्नत थी हमारी, तो वो मन्नत पूरी कराने के लिए गुरुजी ने हमें वहाँ भेजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने वो हमारी मन्नत पूरी करवाई और मेरे हस्बैंड के माइंड में ये चीज़ डाली कि पहले तुम वहाँ की मन्नत पूरी करो और फिर मेरे दर पे आओ। तो गुरुजी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप धन्य हैं गुरुजी, 16 साल से जो चीज़ नहीं हो पा रही थी वो आपने कर दिखाया। और जो मेरे हस्बैंड की पता नहीं बुद्धि पलटी है क्या है, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कोई चीज़ का, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कुछ नहीं। तो उन्हें अपने आप ही बोला कि मैं तुमको पहले मंदिर लेके जाऊँगा, वहाँ पे हमारी मन्नत है, तो वो अपन जाके मन्नत पूरी करके आएँगे। तो और हम वहाँ गए, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, पूरे फैमिली से गए थे हम। तो मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम चारों गए थे। मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत पॉजिटिविटी आई और ऐसा लगा कि मन में दिल से एक बोझ उतरा है, जो हमने मन्नत मांगी है वो पूरी करी है। तो आगे हमारे रिलेशन को अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ये सोचा मैंने। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है उसके लिए। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप धन्य हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं, आप कैसे सब चीज़ें समझ जाते हैं मैं नहीं जानती, पर गुरुजी आप धन्य हैं, धन्य धन्य हैं गुरुजी। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका जो आपने हमारे वहाँ दर्शन कराए और हमारी मन्नत पूरी कराए। बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप सब चीज़ें कैसे समझ जाते हो, आप अंतर्यामी हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मुझे बार बार ये मैसेज देते हो कि अब तेरा समय पलटने वाला है, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरे दुश्मनों की खैर नहीं, उनकी जो भी किया कराया उनके ऊपर वापस भेज रहा हूँ। पर गुरुजी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप जो उनको ये चीज़ें एहसास दिला रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं, या कुछ उनका किया कराया उनके ऊपर भेज रहे हो। मुझे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दुश्मन अपनी बाजी जीत चुके हैं और मैं हार रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गुरुजी? आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं डगमगा जाती हूँ गुरुजी। आप प्लीज़ कुछ ऐसा दिखाओ कि आप मेरे सही में आप मेरे साथ हो और आप मेरी बाजी मेरी तरफ कर रहे हो, मैं जीतने वाली हूँ और उनका किया कराया उनके ऊपर वापस भेज रहे हो गुरुजी। प्लीज़ कुछ तो भी ऐसा क्लू दिखाओ कि मेरी ज़िंदगी आप सँवारने वाले हो गुरुजी। मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है।
आपने सब अच्छा करना है। मैं सब कुछ आप पे समर्पित कर चुकी हूँ गुरुजी। मेरे फैमिली पूरा सब आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी है, आपने कैसे चलाना है आप देखो गुरुजी। क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे कभी कुछ जवाब मिलता है, कभी कुछ, मुझे कन्फ्यूज़न है पूरा कि मेरी लाइफ़ का मैंने आगे क्या करना है, क्या नहीं गुरुजी। आपने सब ठीक करना है। आप बोल रहे हो कि मैं सब ठीक करूँगा, जो तूने खोया है वो सोच समझ तुझे पूरा सब वापस मिलेगा, अच्छा सुधर के मिलेगा। लेकिन गुरुजी बहुत देर हो रही है सब चीज़ों के लिए और मैं थक चुकी हूँ अब। थक चुकी हूँ गुरुजी, मेरी आस इतनी ज़्यादा आपसे लगी हुई है ना गुरुजी। आप बोलते हो कि विश्वास रखो, विश्वास पे कायम टिकी है दुनिया। तो मेरा विश्वास तो आप पे बहुत है गुरुजी, पर इतने सालों से मैं विश्वास करते-करते मैंने एक सब्र करते-करते मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। प्लीज़, प्लीज़ मेरी अरदास जल्दी पूरी करो। मेरी बहुत बड़ी अरदास आपसे लगी है, अर्ज़ी जल्दी स्वीकारो गुरुजी, सब अच्छा करो गुरुजी। मेरी अर्ज़ी जल्दी स्वीकारो। मेरा घर भी बहुत ऐसा है कि मैं ना शुक्राना कर पाती हूँ, ना आपको अच्छे से मैंने ना आपका इनवाइट किया, ना कुछ। आपको कहाँ रखूँ, कौन-सी जगह रखूँ, ये आप ही बताना। मैंने आपका जो नया स्वरूप लाया है बड़े मंदिर से गुरुजी, तो आपको कौन-सी जगह पे विराजमान करूँ? मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ गुरुजी, मुझे इसका आंसर दो। और अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि माता के साथ आपको भी बिठाऊँ अच्छे से, और आपका शुक्राना मैं कर नहीं पा रही हूँ, घर में सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। मेरा घर छोटा-सा है, ऐसी घर है कि मुझे शर्म आती है बुलाने के लिए लोगों को। तो प्लीज़ गुरुजी आप सब करो, आपने कैसे क्या करना है आप देखो, सब अच्छा करो और आप ही मेरा शुक्राना सत्संग कराओ, बड़ा शुक्राना सत्संग कराओ, मेरा काम अच्छा कराओ, मेरा घर अच्छा बनवा दो। बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग कराओ और आपके लिए इतना अच्छा घर बनवाओ गुरुजी कि मैं आपके लिए एक अलग रूम रखूँ और आपका अलग से पूरा यानी सब आपकी अलग-अलग स्वरूप में जमा के रखूँ वो रूम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। तो प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकारना। मेरा घर गृहस्थी आपने सँवारना है, सब आपने ठीक करना है गुरुजी, मेरी डोर आपके हाथ में है। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरे बच्चे को मोबाइल से दूर करो, वो कंटिन्यू मोबाइल में घुसा रह रहा है। अभी उसकी छुट्टियाँ हैं और वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बहुत ज़िद्दी हो गया है गुरुजी, प्लीज़ उस पे ध्यान दो। उसका फ्यूचर सेट करो गुरुजी, सब अच्छा करो। अभी उसने 10th के एग्ज़ाम्स दिए गुरुजी और वो अब कंटिन्यू मोबाइल में घुसा है। प्लीज़ गुरुजी उस पे कोई आँच भी नहीं आनी चाहिए, मेरे कोई परिवार पे कुछ आँच नहीं आनी चाहिए। आप ध्यान दो गुरुजी, आप अपना भी ध्यान दो। आप हम सबके कष्ट हरते हो, अपने ऊपर कष्ट लेते हो गुरुजी, आप आपका भी ध्यान दो। जय गुरुजी, आपने मुझे सत्संग शेयर करने बोला है, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी, आपकी मर्ज़ी से जो बोल रही हूँ सब आपकी मर्ज़ी है गुरुजी। प्लीज़ अब आपकी मर्ज़ी से ही आप ये सत्संग भी शेयर करवा दीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी मेरी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ और गुरुजी उनके सारे कष्ट हर लेना, उनके पूरे परिवार को अच्छे से ब्लेस करना गुरुजी। बहुत तकलीफ़ होती है उनको भी, बहुत सभी दुनिया पूरी दुनिया तकलीफ़ में है गुरुजी, सबके कष्ट हर लो, सबका अच्छा करो। जय गुरुजी, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, उन सबको अच्छी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, सबको अच्छी ब्लेसिंग दो। जो नहीं सुन रही है उनको भी अच्छी ब्लेसिंग दो। जाने अनजाने मुझसे सत्संग करने में या बोलने में कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। मेरे कुछ भी शब्द अगर किसी को गलत कुछ ठेस पहुँचाए है या गलत बोला है मैंने, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरे कार्मिक ऋण भी ख़त्म करो। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे सत्संग को स्टॉप करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 1 मार्च है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम।
अपने नाती को कृपया आशीर्वाद दें कि आज आपके नाती का जन्मदिन है। आपने मुझे 1 मार्च को ब्लेस किया था अपने नाती को, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपको एक बात और भी शेयर करनी थी मुझे। आज मैं मम्मी के पास जाने की सोच रही थी, क्योंकि मेरी जो बहन रुकी हुई है वो कल ससुराल जाएगी, उसको भी आए हुए 20-25 दिन हो गए हैं। तो अब कुछ दिन मैं जाऊंगी मम्मी के पास, क्योंकि मेरी बेटी का मतलब मेरी बहन की जो बेटी है, मेरी भी तो वो बेटी है ना, उसके एग्ज़ाम है अभी परसों से शुरू है, मंडे से। तो इसलिए उसका जाना ज़रूरी है। अब अपनी मम्मी के पास मैं रहूँगी। तो मैंने इस चीज़ के लिए पहले भी अपनी प्रिंसिपल से बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मैं प्ले स्कूल में जाती हूँ, और तो उस टाइम भी उसने मना कर दिया था। तो आज भी जब मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया कि मैम ऐसे ऐसे बात है और मुझे मम्मी के पास जाना होगा, तो मुझे 11-12 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मैडम मेरा जाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी की तो केयर करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देख लो, अगर परेशानी हुई तो स्कूल में हमें दूसरी टीचर हायर करनी पड़ेगी। तो मैंने भी उनको बोल दिया ठीक है। तो इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी, मैं नहीं जानती कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज़ का से कोई भी, सच बताओ संगत जी, फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए की करेंगे। उन्होंने कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा है। तो मुझे, क्योंकि उस जॉब से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरी माँ है। मेरे लिए क्या, सबके लिए उनकी माँ होती है। तो वो तो फिर भी मैंने आपको बताया था पहले भी, थोड़ी बहुत उसके लिए तो है। लोग तो अपनी माँ के लिए लाखों लाखों रुपए भी छोड़ दें, और माँ का जो कर्ज होता है ना, वो तो इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी नहीं उतारा जा सकता। और मेरी मम्मी ने तो संगत जी मुझे पैदा किया, बड़ा किया, और मेरे बच्चे भी मेरी मम्मी की ही वजह से हैं। जब मेरे बच्चे हुए तो मेरी मम्मी ने ही उनकी केयर की है। मैं मम्मी के पास ही थी, मेरे ऑपरेशन से बच्चे हुए। तो मेरे पास तो मतलब 2 बच्चे, एक में पता नहीं कितना ज़्यादा कर्जा है। मुझे तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों जन्म लूँगी ना, जब जाके शायद वो कर्जा तब भी ना उतरे। इतना कर्जा है माँ बाप का, तो इतना कर्जा होता अपनी औलाद के ऊपर। मैं तो जब सोचती हूँ तो मैं तो बैठ के रोने लग जाती हूँ कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो क्या होता। और आज वो मुसीबत में है, तो मैं तो अपनी मम्मी के पास ही रहूँगी ना। तो मैंने तो वहाँ जाना ज़रूरी समझा। तो मैं मम्मी के पास जाऊँगी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लगे तो बोल कर गए कि आज नहीं जाना, आज बेटे का जन्मदिन है, तो कल चली जाना। तो मैंने भी सोचा कि बेकार में एक छोटी सी बात का इशू बन जाएगा और घर में कलेश होगा अगर मैं चली गई तो। आज आज मैं और रुक गई। और मैं कल संडे को मॉर्निंग में मम्मी के पास चली जाऊंगी। आज मैं घर पर ही रुकी, जो कपड़े वपड़े थे आज घर का काम किया, कपड़े धोए हैं, सफाई वगैरह की, जो भी A to Z जो घर में काम होता है वो तो घर का काम किया। और कल मैं मम्मी के पास जाऊंगी। गुरुजी मुझे हिम्मत देना, मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत पैदा करना कि मैं अपनी मम्मी को अच्छे से संभाल सकूं। आपको तो पता है मेरे शरीर की हालत क्या है संगत जी। शरीर मेरा बिल्कुल दुखता रहता है, और शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। मैं झाड़ू भी निकालती हूँ ना, उसकी में भी इतनी थकान हो जाती है कि जैसे मतलब शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने शरीर को ज़बरदस्ती धकेल रही हूँ। मैं तो दिन रात गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी थोड़ी मुझे हिम्मत बख्शो, थोड़ी ताकत बख्शो, जो कि मैं अपने बच्चों को तो पाल सकूं। तो वो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसे नहीं। मैं अब क्योंकि गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक। और संगत जी गुरुजी ने तो मुझे कभी मेरा कभी से हाथ पकड़ रखा है। पता तो मुझे अब अभी चला है, लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी से मतलब मेरी तरफ से जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, तो जो दुश्मन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती,
गुरु जी सत्संग में बिल्कुल साफ साफ क्लियर जो है सच में ही उसको बताते कि हाँ वो है। उसने, मैं गेट के सामने बैठी थी, बिल्कुल मेरे गेट के सामने से निकलते हुए ये चीज कहा था कि मैं तेरे को चारपाई में डाल लूंगी। और उसके बाद ही कुछ पहले उसने काफी मेरे ऊपर मारण क्रिया की, तो अब उसने इस तरह की मारण क्रिया कर रखी है कि पहले मैं काफी साल मतलब चारपाई में पड़ी रहूं और उसके बाद शरीर पूरा करूं। तो मेरे साथ लगभग वैसा होना शुरू भी हो गया। शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। मतलब शरीर तो ये कहता है कि लेट जा चारपाई में, लेकिन जो मेरी आत्मा है और दिमाग है वो गुरु जी मुझे उनमें हौसला पैदा करते कि खड़ी हो और काम कर। पैर दुखते रहते, शरीर दुखता रहता है, लेकिन फिर भी करती रहती हूँ। सर्वाइकल सर्वाइकल भी हो गया है। पैर में मोच आने के कारण और वैसे भी दर्द रहता है। पेट में दर्द, पेट मेरा इतना फूल गया है जैसे मेरे को 8वां 9वां महीना लगा हो, ऐसे पेट हो गया है। मतलब एकदम डामाडोल शरीर हो गया है हर तरह से। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है कि वो एक समय के लिए मतलब मुझ में एनर्जी भी डाल देते कि बेटा खड़ी हो, काम कर, खड़ी हो, काम कर। वो मुझे चारपाई में नहीं लेटने देते क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं चारपाई में लेट गई तो मतलब लेट ही गई। इसलिए वो शरीर को चलवाते रहते हैं कि इस शरीर को चलाएगी तो ये काम करता रहेगा। और क्योंकि लेटने के बाद नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, इसलिए वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। पैरों में भी दर्द रहता है, परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी करती रहती हूँ। चक्कर आते रहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता है, लेकिन गुरुजी है तो सब कुछ है। गुरुजी पर विश्वास है कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे। मुझे जॉब की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं मेरे पास अगर गुरुजी का साथ है तो बेशक हस्बैंड पैसे दे या ना दे, कहीं से पैसे आए या ना आए, लेकिन मुझे इतना पता है जब मेरा कोई ज़रूरी काम होगा तो गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। पता नहीं वो इसी नौकरी को ब्लेस करेंगे ज़्यादा सैलरी के साथ, या कोई और नौकरी दिलवाएंगे, या घर में, या कुछ भी नहीं करवाएंगे, मुझे हाउस वाइफ ही बना के रखेंगे। जो वो चाहे मेरे लिए जो बेटर है वो करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है वो मेरे काम कभी रुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो जो करेंगे वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता सिर्फ इतनी है कि मैं मम्मी के पास जाऊँ, अपनी मम्मी के पास जाऊँ बस। मतलब उसको चिंता नहीं कह सकते, ये कह सकते हो कि माइंड में ये लगन है कि मम्मी के पास जाऊँ, मुझे उनके पास जाना है। जितना मुझसे हो सकेगा उनको संभालूंगी। और आज मैं गुरुजी से सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि गुरुजी मुझ में इतनी हिम्मत डालना कि मैं कल मम्मी के पास जाऊँ तो उनकी अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। जो मिनट मिनट में उनके लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो मैं कर पाऊँ। जैसे मैं यहाँ पर शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती और लगी रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पर हिम्मत बख्शना और यहाँ से ज़्यादा एनर्जी लेवल वहाँ पे देना, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब हम बहनों की तो ज़रूरत है सबकी, लेकिन इस समय मम्मी के पास मैं रहूँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी कि मैं मम्मी की अच्छी तरह देखभाल कर सकूँ। आप मेरे अंग संग रह के मेरी मम्मी को संभलवाना और उन्हें जल्दी से ठीक करवाना गुरुजी। मुझे अपने हेल्थ की अपनी इतनी टेंशन नहीं होती। मैं थोड़ी बहुत हेल्थ की भी चिंता करती हूँ, अपनी तो सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी है 6 साल की, मेरा बेटा 4 साल का। तो जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो गुरु मैं बैठकर रोने लग जाती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि हस्बैंड अंकल के ऊपर भी तंत्र मंत्र करके उन लोगों ने अपने वश में कर रखा है। उन्हें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए उनको झूठा लाड प्यार करके साइड में होते हैं। जब मैं काफ़ी कहती तो थोड़ा बहुत करते, वरना कोई मतलब ही नहीं है। उनको भी आप धीरे धीरे ठीक कर रहे हो, पहले से कुछ फर्क लग रहा है, लेकिन गुरुजी वो तो बीच बीच में आप करते हो तो फर्क लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वैसे हो जाते हैं, फिर फर्क दिखाई देता, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं जान आपने बताया कि वो रोज करते हैं, रोज करते हैं, तो ये उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुजी के ऊपर कि वो मेरे ऊपर चाहे तंत्र मंत्र है, बीमारी है, मेरे हस्बैंड कैसे भी है, मेरे
मायके की तरफ से कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे तो सिर्फ आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास है। आंख बंद करती तो मुझे उनका ही स्वरूप सामने दिखाई देता है, सिर्फ वो और कुछ भी नहीं। तो संगत जी, अभी मेरी बेटी ने पेंटिंग की है और अभी मैं सत्संग शेयर कर तो मुझे आके दिखा रही, मम्मी कैसी है, बहुत प्यारी है मेरी बेटी। वो बैठे बैठे बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाती रहती है। वो तो मतलब कि 6 बच्चे की ड्राइंग, 6 साल के बच्चे की ड्राइंग जैसी होती वैसी ड्राइंग्स में अपनी मम्मी बनाती रहती है, फ्लावर बनाती रहती है। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, गुरुजी ने ब्लेस की है तो प्यारी तो होगी ही ना संगत जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं अब अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी आंटी को भी और मेरी संगत को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और सबका ख्याल रखना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबकी गृहस्थी में सुख शांति रखना। गुरु जी जो ये तंत्र मंत्र करने वाले हैं और लोगों के घर, शरीर, रिश्ते जो भी खराब करते ना, इनको कड़े से कड़ा दंड 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 देना गुरु जी। इनको मत छोड़ना, इनको बख्शना मत, क्योंकि ये बिना वजह ही सिर्फ अपनी जेलसी के लिए, अपने मन की शांति के लिए, जो लोग इनको कुछ कहते भी नहीं है उनको परेशान करते हैं। तो गुरुजी आप ही हो, आप ही देखो इनको, आप ही करोगे जो करोगे, जैसा करोगे आप जाने जान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शांत वातावरण में बैठकर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।